नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के कोल्ड्रिफ कफ सिरप ने पूरे देश को हिला दिया। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में अब तक 19 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई, जबकि कुछ बच्चे नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक ही डॉक्टर 19 की मौत का जिम्मेदार हो सकता है, या फिर पूरा सरकारी तंत्र नींद में सोया हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% डायथिलीन ग्लाइसाइड यानी डीईजी मिला हुआ था। वही जहरीला रसायन जिसने इन मासूमों की जान ले ली। डीईजी का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक सॉल्वेंट्स के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर ये दवाओं में मिल जाए तो ये किडनी को क्षतिग्रस्त कर देता है और बच्चों की मौत तय हो जाती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि डीईजी ने बच्चों की जान ली। स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिनेश ठाकुर और एडवोकेट प्रशांत रेड्डी की किताब द ट्रुथ पिल में दर्ज है कि भारत में डीईजी की पहली त्रासदी 1972 में तमिलनाडु में, जब 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई और उसके बाद ये जहर बार बार वापसी करता रहा। 1972 में तमिलनाडु में 15 बच्चे, 1998 में दिल्ली में डीईजी से 33 बच्चों की मौत हुई, 2019 और 20 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की जान चली गई और अब 2025 में मध्य प्रदेश में वही भयावह कहानी दोहराई जा रही है। 50 साल में सरकारें बदल गई, सिस्टम बदल गया, लेकिन बच्चों की मौत का तरीका वही रहा, फॉर्मूला वही रहा, जहरीला सिरप और सोया हुआ तंत्र। पहली मौत 4 सितंबर को, लेकिन कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक महीने बाद मामला मीडिया में छा गया। छिंदवाड़ा के पिछड़े इलाके में तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह लगातार ये कहते रहे कि मौत की वजह सिरप नहीं है। इस बीच दर्जनों परिवार ने अपने बच्चों को खो दिया। जब सब कुछ सामने आया तो सरकार ने 30 सितंबर को कलेक्टर का तबादला किया, लेकिन 3 अक्टूबर तक वे दूसरी फाइलों में हस्ताक्षर करते रहे। सरकारी मशीनरी की सुस्ती बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब केंद्र सरकार ने देश भर की दवा कंपनियों की जांच के आदेश दिए, लेकिन यह कदम भी मौतों के बाद उठाया गया है। एडवाइजरी जारी करना सरकार की सक्रियता मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जहर बाजार तक आखिर पहुंचा कैसे। जब 50 वर्षों में डीईजी के घातक प्रभाव सबको पता है, तो इसे खुलेआम बिक्री के लिए कैसे खुली छूट मिली? कौन इसकी निगरानी कर रहा है? अगर कर भी रहा है तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इसका जिम्मेदार कौन है? उस पर क्या कार्रवाई? मध्य प्रदेश के हटाए गए ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य कभी कलेक्टर तक नहीं रहे, लेकिन उन्हें इस संवेदनशील पद पर बिठा दिया गया जहां उनको इस सबका पर्यवेक्षण करना था। पहले इस पद पर बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी ऐसे अफसरों को दी जा रही है जिन्हें अनुभव नहीं है, बल्कि सिर्फ सिफारिश के सहारे उन कुर्सियों तक पहुंच गए। परिणाम, जहरीला सिरप बाजार में पहुंच गया और सिस्टम तमाशा देखता रहा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक तो पहुंच गया है, लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल है। जब तमिलनाडु की सरकार ने रिपोर्ट में डीईजी के अधिक मात्रा की पुष्टि की, तभी केंद्र सरकार की आंखें क्यों खुली? इससे पहले केंद्र सरकार ने तो सिरप की गुणवत्ता को सही करार दे दिया था ना। ये कैसे हुआ था? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है? जब बच्चे मर रहे थे, तब छिंदवाड़ा का औषधि विभाग दवाइयों के सैंपल डाक से भोपाल भेज रहा था, जो 3 दिन बाद पहुंचे। सोचिए, अगर जांच समय पर हो गई होती तो कितनी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन यहां भी फाइलें चलती रही, नोटिंग होती रही और कब्रें भरती। इन बच्चों की मौत किसी एक डॉक्टर की लापरवाही से नहीं, बल्कि सिस्टम की सामूहिक नाकामी से हुई। अब जब सरकार इस पूरे मामले में सफाई दे रही है, नेता बयानबाजी कर रहे हैं, परिवार बच्चों की तस्वीरों से बातें कर रहे हैं। यह हादसा नहीं, सरकार की एक ऐसी लापरवाही है जिससे एक नरसंहार जैसा दृश्य सामने। अगर अब भी सरकार और सिस्टम नहीं जागे तो अगला कफ सिरप फिर किसी मां की गोद उजाड़ती, और अब फिर वही सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं जागा सरकारी तंत्र। इस सिर्फ त्रासदी के पीछे कौन है मुजरिम? वहां के स्वास्थ्य मंत्री, वहां का स्वास्थ्य महकमा, वहां का औषधि विभाग, वहां के स्थानीय अधिकारी, ड्रग कंट्रोलर, प्रमुख सचिव या सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मंत्री या डिप्टी सीएम? इन तमाम सवालों के साथ हम आपको यही छोड़ जाते हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि आखिर आपके सामने, आपकी नजर में कौन है मुजरिम सिर्फ त्रासदी का? केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है?
और अगर है तो ये जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? उन अफसरों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महज एक डॉक्टर तक इस कार्रवाई को सीमित क्यों रहने दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इस मामले को और भी तह तक ले जाने के लिए, इसकी और भी पड़ताल करने के लिए कि आखिर कौन है असली मुजरिम, कौन है असली गुनाहगार इन मौतों के, जिनसे कम से कम उन परिवारों को न्याय मिल सके, उनके आंसू पोंछे जा सके। धन्यवाद। नमस्कार।